हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद के बारे में। एनआईटी इलाहाबाद के नाम से लोग काफ़ी सारे जानते हैं। स्टेट वाइज एनआईटीज के बस नेम चेंज हो जाते हैं, आगे कहीं मोतीलाल नेहरू है, कहीं मौलाना आज़ाद है ना, और इस तरीके से एक अपने स्टेट के अकॉर्डिंग रहता है। तो इस वीडियो में हम लोग जो मेन चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो है कट ऑफ। यार कट ऑफ्स वाली वीडियोस बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि भाई जो लोग एनआईटी जिनको मिलने वाली है या यूपी से हो आप, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक ये रहता है कि सर हमको कितना टारगेट करना चाहिए, हमारी कितनी परसेंटाइल होनी चाहिए, हमको कितना स्कोर करना चाहिए, जेईई में कितने मार्क्स होने चाहिए कि हमको एनआईटी इलाहाबाद के अंदर सीएस मिल जाए। तो हर एक कॉलेज पर धीरे धीरे करके हम लोग वीडियोस लाने वाले हैं। पहली वीडियो है हमारी एमएनआईटी इलाहाबाद के बारे में, और इसमें हमने होम स्टेट की कट ऑफ को अलग कॉन्साइड किया हुआ है, ठीक है। और इसी तरीके से अदर स्टेट की जो कट ऑफ्स हैं उनको अलग कॉन्साइड किया हुआ है। ये फिलहाल यहाँ पर होम स्टेट की है। तो सिंपली होता क्या है कि होम स्टेट क्या है सर, अदर स्टेट क्या है। तो कुछ यार देखो फैक्टर्स हैं, इस कट ऑफ को समझने से पहले आपको कुछ फैक्टर में ध्यान देना पड़ेगा। जहां से आपने 10+2 कर रखा होता है वो आपकी होम स्टेट कंसीडर हो जाती है जोसा की काउंसलिंग में और सीएसएबी की काउंसलिंग में। अब यदि जोसा और सीएसएबी की काउंसलिंग क्या होती है, तो मोस्टली होता क्या है कि जैसे आपने जेईई का एग्जाम दिया उसके बाद डिफरेंट इंडिया में पोर्टल्स हैं, लेकिन ये दो पोर्टल ऐसे हैं कि इनके अंदर सारी एनआईटीज और सारी ट्रिपल आईटी सारे मतलब मोस्टली जो जीएफटीआईज हैं या आईआईटीज हैं वो इसमें सारे पार्टिसिपेट करते हैं। हाँ, इसमें बस ये कि आईआईटीज नहीं पार्टिसिपेट करते हैं। आईआईटीज का भाई यहीं तक रहता है, आईआईटीज हो गए, इस पे एनआईटीज हो गए, है ना, ट्रिपल आईटीज हो गए, जीएफटीआईज हो गए और उसके बाद सीएफटीआईज हो गए। ये इतने तरह का एक टीयरिंग है एक तरीके से यार। एक अपना फंडिंग का थोड़ा सा क्राइटेरिया रहता है कि भाई नेशनल है या स्टेट लेवल फंडिंग का है या सेंट्रल लेवल का है, क्या चक्कर है। और ये इधर सिर्फ आईआईटीज नहीं रहेंगे, बाकी सारे रहते हैं। तो दोनों का एल्गोरिथम सिस्टम भी डिफरेंट है। मैं बोलूँगा देखो यार, जोसा में उसकी कैटेगरी रैंक पे काउंसलिंग होती है, ठीक है, और सीएसएबी में उसकी जो ऑल इंडिया रैंक होगी या जो सीआरएल रैंक होगी उस पे काउंसलिंग होती है, राइट। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यार इसमें कि जैसे आप यहाँ पर देख रहे होगे कि अभी जो यहाँ पर मैंने कट ऑफ्स लिखी हुई हैं सिर्फ जनरल की लिखी हुई हैं, ठीक है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की अलग होंगी। अब जितनी भी कैटेगरीज उतनी ज़्यादा कट ऑफ्स है कि बहुत बड़ा डेटा बन जाता है। तो यहाँ पर अगर आपकी कोई डिफरेंट कैटेगरी है ना, तो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग कट ऑफ देखनी पड़ेगी। लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ जनरल वाले कैंडिडेट के लिए बात की है। अगर आप ओबीसी हो तो एक यार इससे तो एक्सटेंडेड रहता ही रहता है ना। तो सिंपली अगर आप यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम अदर स्टेट वाले की बात कर लें, बिकॉज अदर स्टेट वाले में थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा कि मोस्टली जो ऑडियंस होगी अदर स्टेट से होगी, है ना। पहले इसको आप समझ लो। अब यहाँ पर जो कट ऑफ्स लिखी हुई हैं वो सारी कैटेगरी वाइज यार लिखी हुई हैं, है ना। तो यार सबसे पहले अदर स्टेट की कट ऑफ देख लेते हैं, उसके बाद होम स्टेट की देखेंगे। अब देखो एमएनआईटी इलाहाबाद, मैं बोलूंगा कि यार होम स्टेट भी उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। कुछ एनआईटीज इंडिया में ऐसे हैं कि भाई उनके लिए होम स्टेट में कोटा समझ में आता है कि होम स्टेट और अदर स्टेट में एक बहुत मेजर गैप समझ में आता है, लेकिन यूपी वालों के लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ना। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी चीज़ भी है कि भाई 2 ट्रिपल आईटीज हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर ड्रॉबैक क्या है कि मैं बोलूँगा यूपी एक इतना बड़ा स्टेट है, इतने सारे बच्चे होते हैं, देखो आपस में इतना कॉम्पिटिशन हो जाता है कि होम स्टेट की कट ऑफ और अदर स्टेट की कट ऑफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। तो देख लेते हैं क्या कट ऑफ है यार। तो सिंपली यहाँ पर जो जोसा काउंसलिंग के लिए मैं यहाँ पर कट ऑफ मेंशन है, और ये जोसा राउंड 6 की कट ऑफ है। अब अंडरस्टूड से है कि जो आगे के राउंड्स होंगे 1 2 3 4 5, तो उन सब में जल्दी जल्दी सीट्स कहीं ना कहीं क्लोज कर गई होगी। तो यहाँ पर जो सीएस ब्रांच की अगर आप बात करोगे 2751 रैंक तक मिला हुआ था। थोड़ा सा अगर एकदम लास्ट तक चले जाओ, भाई हम एमपी से हैं और हमको एमएनआईटी इलाहाबाद में एडमिशन चाहिए, तो उसके लिए 3100 रैंक तक हमको लास्ट सीट लॉटिंग रही थी, है ना। जिसने पूरी स्पॉट राउंड वगैरह की होगी, है ना, इट्स मीन की सीएसएबी राउंड वगैरह। उसके बाद में अगर ईसी थोड़ा सा अगर हमको सीएस नहीं मिल रहा है तो ईसी 9664, इट्स मीन कि आप ओवरऑल लेकर चलो 10,000 रैंक के अंदर होना चाहिए अगर आपको ईसी वगैरह चाहिए, अगर आप अदर स्टेट से हो तो सिंपली आप देखोगे इन सब में ऐसी डिफरेंस है 9238, 9254, 9664। इलेक्ट्रिकल का देखेंगे अगर हम लोग तो हमको ऑलमोस्ट 12,994 तक
लास्ट सीट अलॉटिंग रही थी, तो आप 13,000 का अप्रॉक्सीमेट आइडिया ले सकते हो। इसी तरीके से आप मैकेनिकल देखोगे तो मैकेनिकल भी 21,000 तक क्लोज कर गया था, है ना। केमिकल देखोगे 22,000 तक क्लोजिंग है। सिविल का आपका 28,000 तक क्लोजिंग गया था। प्रोडक्शन आपका 32,000 तक। बायोटेक्नोलॉजी 36,000 तक अदर स्टेट वाले को मिल रहा था। इट्स मीन की अगर आपकी 36,000 रैंक थी, इट्स मीन की 97 परसेंटाइल रहा होगा अगर अप्रॉक्स में, तो आपको यहाँ पर एक बायोटेक्नोलॉजी वाली ब्रांच मिल जाती है अगर हम अदर स्टेट से होते, अगर हम जनरल होते तो। हाँ, अगर ओबीसी के लिए बात करोगे तो ओबीसी के टर्म्स में ये अगर 3,000 है तो 5,000 6,000 तक टच कर जाएगा, और ईडब्ल्यूएस है तो थोड़ी सी रैंक कुछ ना कुछ एक्सटेंडेड हो जाएगी। वीडियो के एंड में हम एक बार अदर कैटेगरीज के भी कट ऑफ्स मेंशन कर देंगे, अदरवाइज हम कम्युनिटी पोस्ट कर देंगे कैटेगरी वाइज। अगर आप वहां से देखना चाह रहे हैं तो आप वहां से भी देख सकते हैं, है ना। अब आ जाते हैं कि होम स्टेट से अगर हम हैं तो कितने तक हमको सीएस ब्रांच में मिल रहा होगा। सीएस वाले कैंडिडेट के लिए 47,061 रैंक तक हमको स्पॉट राउंड में मिला था जाके। ईसी के लिए 93,664 तक मिला था। अब अगर आप यहाँ पर ईसी देखोगे तो होम स्टेट का ईसी पहले क्लोज कर गया है इन कंपेरिजन टू अदर स्टेट। इसके बाद इलेक्ट्रिकल का अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिकल हमारा जो राउंड 6 में जितनी एक्सटेंशन चली गई थी उतनी बाकी के 2 राउंड्स में हमको देखने को नहीं मिली है। अब ये मोस्टली ये चीज़ तब हैपन होती है, हमारे मन में क्या होता है कि जैसे जैसे ये वीडियो मोस्टली ज़्यादातर लोग काउंसलिंग के टाइम पे देखेंगे, इसलिए मैं पार्ट अभी बता देता हूँ कि हमारे एक माइंडसेट में ऐसा किया कि भाई जितने ज़्यादा राउंड होंगे उतनी हमारी रैंक एक्सटेंड करेगी राउंड वाइज। तो मोस्टली होता क्या है कि बहुत रेयर स्टेट ऐसे हैं कि जहाँ पर ओवर कॉम्पिटिटिव थोड़े से स्टूडेंट्स हैं, उनमें से एक यूपी है। तो यूपी में जैसे ओवर कॉम्पिटिटिव की वजह से आप यहाँ पर देखोगे कि भाई इलेक्ट्रिकल में पहले राउंड 6 में जितनी कट ऑफ एक्सटेंड कर गई उतनी स्पॉट राउंड में भी नहीं की हुई है, बिकॉज वो डिपेंड कर रहा था आपके कैंसलेशन पे। अगर आप इन दोनों का ईसी का कंपेरिजन अगर आप होम स्टेट अदर स्टेट वाले से करोगे तो अप्रॉक्स सिमिलर ही है। मैकेनिकल अगर आप देखोगे 17,554 तक मिली थी, और मैकेनिकल आपको यहाँ पे मिली हुई है 21,236 तक, ठीक है। सिमिलर इसी तरीके से आपका केमिकल के लिए अगर आप देखोगे 18,920 तक मिला हुआ है। जो यहाँ पर एक्सटेंशन आपको मिला हुआ है वो बाकी जगह आपको एक्सटेंशन नहीं मिला है। केमिकल के लिए 23,000 तक, प्रोडक्शन 30,000 तक, बायोटेक्नोलॉजी 33,000 तक। तो मोस्टली जो हम तो देख रहे हैं वो यार यहीं पे सारी की सारी कट ऑफ एक्सटेंड हो गई है जोसा की काउंसलिंग में राउंड 6 में ही होम स्टेट वाले के लिए। वीडियो आज के यहीं तक। अगर आपको इसी तरीके से और भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा कि हम आपको उस इंडिविजुअल एनआईटी पे या ट्रिपल आईटी पे वीडियो लेकर आएंगे। ये एक एमएनआईटी इलाहाबाद पर थी, मैंने कम्युनिटी पोस्ट कर दिया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं कि भाई आपकी रैंक के हिसाब से, आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक एक्सपेक्टेड अगर हम बात करें, एक्सपेक्टेड आप इतना ही ले लो, ये सबसे ज़्यादा एक्सटेंडेड है। तो ये अगर आप होम स्टेट से हो तो आपको ये टारगेट्स लेकर चलने होंगे, और अगर आप अदर स्टेट से हो तो मैंने यहाँ पर जैसे 10,000 ये लिख रखा है तो आपके वो टारगेट्स हो जाएंगे। यहाँ पे आप 21,000 आप सेफ स्कोरिंग ले लो, इसको 22 ले लो, बिकॉज अदर स्टेट में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन रहता ही रहता है। इसको 28,000 तक ले लो, बाकी के 2 ये हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से आपकी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो गई। तो वीडियो आज कहीं तक, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।